हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ यहाँ अभी विपस्सना सेवा केंद्र सिलीगुड़ी में। इसका दूसरा नाम धम्मटट सिलीगुड़ी पंचनदी भी है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके जो इसके अपकमिंग कोर्सेज हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। मेरा ये 3rd कोर्स था और मैंने यहाँ से अपना 3rd कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसके रास्ते के बारे में और यहाँ कैसे पहुँचना है वो मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बागडोगरा से आ रहे हैं या एनजेपी से आ रहे हैं तो आपको जो मेन जगह जहाँ पर आके रुकना है वो है दार्जिलिंग मोड़। और दार्जिलिंग मोड़ से अगर आप रिजर्व टैक्सी में हैं तो आप उन्हें कहेंगे कि अगम सिंह गिरी जो है यहाँ से दार्जिलिंग मोड़ की तरफ से जो जगह जाती है वहाँ लेकर के जाएं आपको, और वहाँ से लेन नंबर 6 में लेफ़्ट की साइड में मुड़ के जो लास्ट वाली बिल्डिंग है वही आपका जो है वो हमारा विपस्सना केंद्र है। मेरा ये 3rd कोर्स था और आज 9th डे है। जनरली जो आपका 9th डे होता है उस दिन आपका जो हम 2nd से मेरा स्टार्ट हुआ था कोर्स, तो 2nd को ओरिएंटेशन होता है। शाम को आप जब आ जाते हैं तो आपको एक छोटा सा ओरिएंटेशन बताते हैं और उस दिन से लेकर के जो आज का दिन है वो 0th डे आपको काउंट किया जाता है उस दिन को, और ये आपका 9th डे है। इस दिन आपका आर्यमौन जो है वो टूटता है। और जो आर्यमौन का दिन जब बात करते हैं इतने दिनों तक चुप रहने के बाद, तो बहुत खुशी का माहौल जो है वो आपका पूरे सेंटर पे जो है वो छाया रहता है। जिस दिन 1st डे आप आते हैं, जो ओरिएंटेशन में आपको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको किस तरीके से कैसे आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहने वाला है यहाँ पर। तो मैंने पहले भी 2 वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड बना रखे हैं। जो कुछ ऐड ऑन मैं करना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं कि शॉर्ट्स वगैरह जो हैं वो मेन और वुमेन नहीं पहन सकते, साथ ही ट्रांसपेरेंट ड्रेस भी जो है वो नहीं पहन सकते। यहाँ वॉशिंग मशीन तो है बट वो फैसिलिटी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो कपड़े वगैरह हैं वो खुद ही धोने पड़ते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे आपको वो कि मैंने जो मेरे 2 कोर्सेज जो थे वो मैंने सिक्किम में किया था। ये 3rd कोर्स जो है मेरा वो सिलीगुड़ी में है। तो ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये जगह काफ़ी छोटी है। पहले जो 2 जगहों पर मैंने जो विपस्सना किया था वो काफ़ी बड़ी जगह थी। यहाँ पर जब 10 डेज़ का कोर्स आप कर लेते हैं तो 1 डे कोर्स भी जो है वो आपके इन सेंटर्स पर जो है वो किया जाता है। मैंने भी किया है यहाँ पर। तो उसका शेड्यूल क्या होता है कि महीने के जो आपका लास्ट संडे, जनरली वो 4th संडे होता है, उस दिन आपको जो है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का शेड्यूल रहता है, और तब वहाँ पर भी जो है वो आपका 1 दिन का विपस्सना जो है वो करवाया जाता है। मेरे व्यूअर्स ने पूछा था कि ब्लैंकेट या बेडशीट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है कि नहीं। तो सेंटर पे आपको सब कुछ प्रोवाइड होता है, बेडशीट से लेकर ब्लैंकेट सब कुछ। और यहाँ पे प्लेन एरिया है तो मस्कीटोज़ भी रहते हैं, तो मस्कीटो नेट भी जो है वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप अपना खुद का कैरी करने में कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं। मैं भी अपना बेडशीट और ब्लैंकेट और जो भी जितना भी सामान जो भी चाहिए ज़रूरत के वो आप हमेशा साथ लेकर आइए। अगर आपका ऐसा कुछ होता है कि कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो ज़रूरी चीज़ जो आप भूल गए हैं, तो आपके जो धम्म सेवक हैं या सेविका हैं उनको जाकर के आप बता सकते हैं और फिर वो आपके लिए सुविधा अनुसार आपकी व्यवस्था जो है वो कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है बेबी जो कि मेरी रूममेट है
वो अलीपुरद्वार से आई हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा विपश्यना करके? मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हर कोई आकर विपश्यना करे। आपने मुझे अपने पान जो आप खाती हैं उसके बारे में बताया था कि वो आपको बहुत पसंद है। यहाँ वो नहीं, आपने रूटीन फॉलो किया, तो कैसा लगा आपको? मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई। मतलब जरा भी ऐसा नहीं हुआ कि खाने का मन कर रहा है या कुछ भी? ना, कुछ भी नहीं महसूस हुआ। और ये यहाँ पर जो रूटीन है कि सुबह सुबह उठाते हैं और इतने देर तक बैठना पड़ा, उससे क्या आपको कुछ तकलीफ हुई? झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ी थोड़ी तो तकलीफ हुई थी, उतना भी ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, आप भविष्य में जो अगर आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपसे मैं पूछूं तो आप कैसे विपश्यना को देखती हैं? विपश्यना हर किसी को एक बार जीवन में एक बार तो करना चाहिए। अच्छा, और अपने दोनों बेटी और बेटा के लिए कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, वो तो खुद ही मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन उसका उम्र अभी तक नहीं हुई, इसलिए नहीं आ पाई। वो नेक्स्ट टाइम आएगी मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम प्राजक्त है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे क्या प्रोत्साहित किया यहाँ आने के लिए। मेरा रूममेट है स्वप्निल, वो बस 2-3 महीने पहले उसने अटेंड किया था, तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुझे भी करना चाहिए। और मैं भी बहुत दिनों से सोच ही रहा था कि अपने भौतिक लाइफ में बहुत बिजी हो गया हूँ, मेरे को खुद के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और एक प्रॉपर एक टाइम चाहिए था, एक सॉलिटेशन नहीं क्या, सॉलिट्यूड बोलते, वो चाहिए था, तो अप्लाई किया था मैंने उसी वजह से, तो आ गया। और आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? डिवाइन एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। पहले 3 दिन थोड़े हार्ड थे क्योंकि रोज़ 10 घंटे 11 घंटे अपन कभी मेडिटेशन से सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे करना पड़ रहा था। और यहाँ का जो रूटीन था वो मेरे लिए काफ़ी मतलब नया था, क्योंकि मैं नॉर्मली 8-9 बजे उठने वाला आदमी, यहाँ पे 4 बजे उठना पड़ रहा था, तो काफ़ी नया था। लेकिन 3 दिन के बाद मैं एडजस्ट हो गया था कम्प्लीटली। और यहाँ के जो धम्म सेवक थे उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया था। बीच में 1-2 दिन मेरे को थोड़े इश्यूज हुए थे जैसे हेल्थ के, लेकिन उन्होंने प्रॉपर सॉर्ट आउट कर दिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो कहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद भी आइए और आपके फैमिलीज और फ्रेंड उनको भी एक बार तो भी मतलब अटेंड करने लगाई, और फिर आप खुद ही जान जाओ। थैंक यू प्राजक्त। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब जाकर के स्पिरिचुअल कोशेंट के बारे में जो है वो चर्चा हुई है, लेकिन हमारी कंट्री हमेशा से इस मेडिटेशन को, इस स्पिरिचुअलिटी में हमेशा से बिलीव करती आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि विपश्यना सीखना या कोई भी मेडिटेशन सीखना आसान है, क्योंकि आप इतनी कठिन ये विद्या नहीं है कि आप इसे सीख नहीं सकते, पर इसका लाभ उठाना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते तब तक इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आप नहीं ले सकते। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से दूसरे टेक्निक्स के साथ मैं एसोसिएटेड थी। विपश्यना तो मैंने 2022 से स्टार्ट किया है, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो मैं प्रिपेयर्ड थी, मैं दूसरे मेडिटेशन के टेक्निक्स कर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी कम असुविधा हुई थी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरे मेडिटेशन प्रैक्टिस में रेगुलरिटी आई, तो वो जो एक ईज़ होता है मेडिटेशन के वक्त बैठने में, वो आपका थोड़ा सा हिल जाता है। और इस बार मैंने वो ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि मैं 2 महीने से ठीक तरीके से बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी, तो मैं ठीक तरीके से कर नहीं पा रही थी। यहाँ जो सबसे अच्छा है वो ये बात है कि छोटा सेंटर है
और अभी तक जितने भी जगहों पर मैं गई हूँ इतना बड़ा सेंटर नहीं रहा है, मैक्सिमम 50 से 55 लोग इतने ही रहते हैं। तो जो टीचर से इंटरेक्शन है वो आपका वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसलिए नहीं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही अलग हैं, चमत्कारी कोई सोल्यूशन है, इसलिए क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो जिन्होंने वो 20 साल 30 साल खुद किया है, उनकी प्रेजेंस ही आपको बहुत सूदिंग लगती है। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी टेक्निक करते हैं मेडिटेशन का, वो कंटिन्यू अगर आप कर सके तभी जो है वो इसका लाभ जो है वो आप ले सकते हैं। मेरे टीचर ने मुझे बताया, जब मैंने उन्हें कुछ अपनी बातें बताई कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि गौतम बुद्ध एक दिन में नहीं बन गए थे, बुद्ध को बनने में समय लगा था। तो बिल्कुल सबसे सटीक और कोई अच्छा सोल्यूशन और आंसर किसी चीज़ का हो सकता है तो वो यही है कि अपने प्रति एक्सेप्टेंस लेकर आइए, अपने आप को हमेशा फॉरगिव करना सीखिए, तभी जो है वो आप रियल में जो है वो विपस्सना जो है वो कर पाएंगे। We have with us Anna, who is from Germany. Welcome, Anna. I would like to ask you about your Vipassana experience. What prompted you to opt for this meditation course? I was always intrigued by meditation, especially after 3 of my friends told me that they went to a Vipassana meditation in Germany, and they told me that it's like really life-changing, but I have to experience myself. So yeah, I wanted to go and see how to meditate and how to do this specific meditation of Vipassana, which is meant to be like one of the oldest and like deep-rootedest meditation techniques. How has Vipassana changed your life? 10 days before Vipassana and after Vipassana, how do you see yourself now? I'm a bit more calm and I'm very aware. So today is the 10th day and I was so floated by like my senses, and that's really nice. And now I have to see, yeah, how I can postpone that in the future, because it's not only these 10 days, I have to do it regularly. It's like a garden. You prepare the soil, you put a lot of effort and work in it, you collect the seeds and then put it in the soil, and then you have to water them, but not only once. You have to water them every day. Maybe you have to remove plants that you don't like to have in your garden, and you have to keep on working persistently. And yeah, like they said, very persistently, and now I'm running out of words here. What is this? I think patiently. Very patiently. Anything you would like to add as a concluding remark? I'm so glad I took this opportunity. I'm so glad I didn't run away, because my mind was going crazy the first days. It told me that's boring, that's not meant for you. You will like experience a lot of like discomfort and pain. Better go away, or yeah, not stay. And I'm glad that I stayed and had this experience, and I hope I can maintain it. Okay, thank you, Anna. Thank you so much. Namaste. Yes, we have Lauren with us. Hello, Lauren. Hello. You're from Scotland, right? Yeah. Okay, this is your second course. Mm-hmm. How was the first course different from the second course? Well, I feel like they both had, they're both very different from each other. The first course, so I went in there having never meditated in my life, so that was one big difference. I've now had like 7 years of practice on and off,
So I feel like the first time I kind of never had any expectations. I went in with a totally open mind, and I was just ready to just like open my mind to new information, and I'd heard a little bit about the technique, and just wanted to see what it was all about. But the centre was also very different, the centre itself, and the course was slightly different as well. We didn't have these short breaks in between sittings, so that made the days feel like so much longer, especially in the 40-degree heat in Sri Lanka. Also, that centre I found a lot more peaceful. It was right out in nature, whereas here we're on like a quiet street, but there's a lot of noise around like the construction. There's I think a school behind us, there's a lot of temples around, and a group of wild dogs that come out every day. So that was an extra challenge, and also this time I felt I went a lot deeper into myself, and maybe dug deeper into my subconscious. I had a lot of like past traumas come up, and just a lot of intrusive thoughts, so it was more of a mental challenge. Also, I feel like this time was a lot more painful, like just sitting for so long, or maybe I just can't remember how uncomfortable it was from 7 years ago, but it felt tougher this time for sure. Okay. Thank you, Lauren. Thank you so much for sharing your experience. Thank you.